भाई और कौन सा एक्सपेरिमेंट और किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं डार्क वेब पे लोगों के ऊपर? देखो यार, इसके बाद तो रेड रूम्स के कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जिसमें एक एलेक्स और वियाग्रा की स्टोरी है। तो ये टीनेजर्स थे। अब टीनेजर में ना हम लोग को चुल होती है कि भाई जो चीज़ मना की गई है वही करना है। तो इन लोगों को पता चला होगा डार्क वेब के बारे में। तो एलेक्स आया भाई वियाग्रा के पास कि एक तो इसका नाम ऐसे वायग्रा जैसा है तो सही बात है। वियाग्रा नाम है इसका। वियाग्रा के पास आता है और बोलता है कि भाई चल डार्क वेब एक्सेस करते हैं। स्कूल के बच्चे थे, सोचो। स्कूल से आके शाम को दोनों डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। अब रेड रूम में लॉगिन करने के लिए ना आपको कुछ बिटकॉइन देने पड़ते हैं। अच्छा। अब बिटकॉइन स्कूल वाले के पास कहाँ से आएगा? उस बिटकॉइन के कुछ परसेंटेज को ख़रीदने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो बहुत लंबी चीज़ थी। तो इन लोग क्या करते हैं ना कि जो एलेक्स होता है वो अपने पिताजी के पर्स से उस क्रेडिट कार्ड को निकाल लेता है, चुरा लेता है। जाते हैं वो लोग, रेड रूम में लॉगिन करते हैं और वहाँ उनके सामने दो ऑप्शन आते हैं कुछ बिटकॉइन पे करने के लिए। लेकिन बिटकॉइन ऐसे ही नहीं पे करना है एंटर करने के लिए। उनको पे करना है, दो में से एक सर्विस लेनी पड़ेगी उनको। पहला है कि बिटकॉइन पे करके आपको कोई ह्यूमन ऑर्गन ऑर्डर करना पड़ेगा। ह्यूमन ऑर्गन कोई भी हो सकता है, कटा हुआ हाथ हो सकता है, कटा हुआ सर हो सकता है, किसी की आई बॉल हो सकती है। आपको कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि आप इस डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने वाले हो, हमारी दुनिया का पार्ट बनने वाले हो। तो एक कल्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हो इसके लिए काबिल। जो हमारे लिए अभी डिस्टर्बिंग है, वहाँ डार्क वेब की दुनिया में ये सब काबिलियत मानी जाती है कि आप कितने स्ट्रांग हो। और दूसरा ऑप्शन ये था कि या तो आपको रेड रूम ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा कमेंट पास करना है जो अंदर जो बंदा दिखा रहा है, रेड रूम में परफॉर्म कर रहा है, वो आपकी बात को माने। तो बेसिकली एक ओवरव्यू दे दूँ, रेड रूम में क्या होता है कि एक छोटा सा कमरा होता है। रेड रूम का मतलब ये नहीं कि लाल पीला हरा नीला कोई रूम है। रेड रूम लेकिन जिसके ऊपर वो हो रहा होता है उसको हरा पीला नीला सब दिख जाता है क्योंकि एक छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर एक इंसान को जिस लेवल पे आप सोच सकते हो, जिस भी लेवल पे, हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाके उस डिमांड को जनरेट कर रहे होते हैं। जब हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं ना, अपनी ऑडियंस से बात करते हैं और भाई कैसे, तो वहाँ कुछ बोलते हैं कि भाई ये वाले टॉपिक के बारे में बता दो, या चलता है लाइव सेशन। सिंगर का बोलते हैं भाई ये गाना सुना दो। तो रेड रूम में भी ऐसे ही लाइव चल रहा है, लेकिन वहाँ ये डिमांड हो रही है कि भाई इसकी आंखें निकाल के इसमें एसिड भरो, हमें देखना है, या इसके प्राइवेट पार्ट को कट करो। बहुत ही डिस्कस्टिंग टाइप की भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो जब ये चीज़, दो ऑप्शन थे उनके पास कि कुछ ऑर्डर करो या तो रेड रूम में तुम कमेंट करके क्रिएट करोगे। तो जो वियाग्रा होता है वो बोलता है कि भाई दूसरा वाला कर लेते हैं, किसी के हाथ पैर आँख नाक मुंह का हम क्या करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन वो जैसे ही एंटर करते हैं ना, वो देखते हैं कि रेड रूम में वो लोग एंटर हो चुके हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन स्टार्ट है जिसमें अभी कुछ कमेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हार्ट वाले इमोजीज आ रहे हैं। वो लोग खुश हैं, एक्साइटमेंट में कि भाई कुछ मज़ा आने वाला है। अंधेरा सा रूम है और वहाँ एक थैला पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे Q&A स्टार्ट होता है कि गेस करो इस थैले में क्या है। तो अब क्योंकि ये वही दुनिया है तो बहुत लोग अजीब अजीब से गेस करते हैं कि भाई किसी का हाथ होगा, किसी का पैर होगा। उसके बाद एक पोल दिया जाता है कि सेलेक्ट करो इसमें से सबसे ऊपर वाले पोल में होता है कि ये किसी इंसान का प्राइवेट पार्ट है जो इसमें बंद है। लगभग इसमें 16 इंसान के प्राइवेट पार्ट बंद हैं इस थैले में। दूसरा वाला होता है कि ये पूरा खून से भरा हुआ है थैला। और तीसरा ऑप्शन होता है कि एक सुपर पावरफुल वैक्यूम पंप लिया गया है और 3 इंसान के ऊपर, सर के ऊपर उसको रख के उसके ब्रेन को सक करके इस थैले को भरा गया है। इतना पावरफुल वो पंप होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? बहुत सारी ऑडियंस नीचे वाला तो सोचती नहीं है, पहले और दूसरे में ही लगी रहती है। फिर सही आंसर आता है, वो तीसरा वाला आंसर सही होता है। उस थैले के अंदर 3 से 4 लोगों का ब्रेन सक करके भरा गया और इतनी तेज़ी से सक किया गया कि वो लिक्विड बन गया वो ब्रेन, और वो उस थैले में पैक था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसको कौन ख़रीदेगा। अभी यहाँ तक जो सुन रहा है उस वो ऑलरेडी डिस्टर्बिंग यहाँ तक था, कितना घिनौना कोई कैसे कर सकता है। बट यहाँ से तो टीज़र स्टार्ट हुआ है इसका। लोग यहाँ पे फिर बिडिंग कर रहे हैं कि बिटकॉइंस की बिडिंग हो रही है कि मैं खरीदूँगा,
क्योंकि उनको ये ब्रुटैलिटी और क्वालिटी चाहिए और उसको सेल कर दिया जाता है उस थैले को। उसके बाद सीन चेंज होता है, डार्क ये रेड रूम 2 पार्ट आता है, ठीक है। वहाँ पे बोला जाता है कि कैमरा 1 और कैमरा 2, तो ये जो एलेक्स और वियाग्रा हैं ये रेड रूम पार्ट 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इतने में एलेक्स बोलता है कि भाई अब मेरी ना फट रही है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये ना बहुत हम लोग जैसा सोचे थे उस लेवल का है नहीं, और हम स्कूल में पढ़ते हैं, पता चल जाएगा टीचर वीचर को, पापा को पता चल जाएगा ना, बहुत पहले जाएंगे। बट वियाग्रा बोलता है आगे बढ़ ले, अगर नहीं बढ़ेगा तो मैं पापा को बता दूंगा तेरे अभी अच्छा। कि तूने क्रेडिट कार्ड चोरी किया है। तो इन एनी केस वो भी बेचारा फंस गया और दोनों मिलके फिर कैमरे 2 पे क्लिक करते हैं। वहाँ पर अभी टाइटल फ्लैश हो रहा है, द परफेक्शनिस्ट, ठीक है, मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कैसे, आगे सुनो। उसमें क्या होता है ना कि एक टाइटल हटता है और एक बहुत सुंदर सी लड़की आती है, बहुत ही सुंदर, मतलब जितना अभी दिमाग में चल रहा है ना उस लेवल की सुंदरता वाली। तो एलेक्स को लग रहा है कि यार ये हद से ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है, कि मतलब इतनी सुंदर तो कभी मॉडल वॉडल भी नहीं देखी हमने। वियाग्रा बोलता है भाई मज़े ले, सुंदर है, एंजॉय कर, अभी देख क्या करेगी, कुछ तो करेगी। उसके बाद कमेंट सेक्शन ऑन हो जाता है, वो लड़की पीछे पीछे जाती है और वो लड़की काफ़ी कम कपड़ों में थी और उसके साइड में ना 2 लड़के आके खड़े होते हैं और वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत, उनका जो बेली होता है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है। और इस इतने ज़्यादा मतलब वो मोटे अलग लेवल पे हैं, जैसे उन पे कोई भी ज़्यादा मोटा हुआ, उन पे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। उनका जो शरीर है वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन उनका जो पेट है, पेट का जो बॉडी है ना वो उसका मांस एकदम ज़मीन को टच कर रहा है, जो अपने आप में बहुत डिस्कस्टिंग और डिस्टर्बिंग लग रहा था। और इस सीन को देखने के बाद अब उन्हें समझ में आया कि भाई थोड़ा सा क्रीपी जा रहा है अभी। तो एलेक्स फिर बोलता है भाई चलते हैं यार, लेकिन वियाग्रा फिर कि भाई कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सामने एक पोटैटो पीलर रखा होता है, ठीक है, और वहाँ कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि भाई इसकी आंखें निकालो, इसके ब्रेस्ट को काट के पैक करो, हमें देना है, और ऐसी डिस्कस्टिंग चीज़ें वहाँ कमेंट में आने लगी, ठीक है। तो अब कमेंट सेक्शन में रेड रूम में क्या होता है ना, जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग करता है उसके कमेंट को माना जाता है। तो एक करता है 1 बिटकॉइन का, एक करता है कमेंट, और उसमें वो बोलता है कि अपने फेस को उस पोटैटो पीलर से तब तक पील करते जाओ जब तक तुम मर नहीं जाती। अच्छा, इस चीज़ को पिक कर लिया जाता है। और वो लड़की उस पोटैटो पीलर को उठाती है और अपने नोज़ को पील करने लगती है। उसके नोज़ ब्लीड कर रहा है, खून आ रहा है, पूरा मुंह लाल हो चुका है, बट वो पील करे जा रही है। और उस स्ट्रेंज बात ये थी ना कि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा था। हम लोग को अभी सुई चुबा दी जाए ना, हम आऊ करके चिल्ला देंगे, बट पता नहीं उस पर क्या किया गया था कि उसका फेस एकदम कोल्ड था, जोकर फेस था, पोकर फेस जिसे कहा जाता है। और वो की जा रही थी और पूरा उसका फेस जब छिल गया और जब उसके अंदर बचा ही नहीं कुछ जान, वो नीचे गिर के मर गई। और इसके बाद इसी तरीके से उस कमेंट को पूरा किया गया। तो इस लेवल की चीज़ें होती हैं रेड रूम में भाई। पर भाई ये लोग आते कहाँ से हैं, मतलब कैसे, इनका वो नेटवर्क ही होगा कि भाई ये कि लोग स्पेशली विलिंगली ये कर रहे हैं? ऐसे लोग हमारे बीच में ही होते हैं भाई। आपने सेक्टर 36 मूवी देखी थी? हाँ, वो तो अपने नोएडा की तो स्टोरी है वो, काफ़ी फेमस थी। क्या करता था, इंसान के शरीर को खाता था वो, कैनिबलिज्म। तो ये होता है, इस तरीके के लोग हमारे ही बीच में होते हैं, जो जिसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं, जो आपने बोला। तो इन लोगों के अंदर एक फैंटेसी होती है कि इनकी दाल चावल से भूख नहीं मिटती है, इनको चाहिए इंसानी मांस। और ऐसे ही लोग जाके डिमांड भी क्रिएट करते हैं, ये टॉर्चर भी करवाते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।